है डिस्कस continuity and differentiability of gx in ओपन इंटरवल 0 से लेकर 2 तक में। gx ऐसे डिफाइन किया गया है बच्चे, थोड़ा सा हम इसका ये देख लें, यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ ना हो, बस एक मिनट बच्चे। ठीक है, चलो इसको जरा समझो जरा ध्यान से। मेन जीएक्स फंक्शन को आपको लिखना है, जीएक्स कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी ले लेना जब टी 0 से x होगा, और x आप ज्यादा से ज्यादा 0 से 1 ले सकते हो, और इसमें तो क्लियर डिफाइन है, मेन ये वाला लाइन है मैक्सिमम ऑफ एफ टी। तो चलो एफ एक्स हमको पता है, तो एफ टी हमने निकाल लिया टी क्यू माइनस टी ए स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब जब हम एफ डैश टी निकालते हैं, हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ टी की, जब डोमेन दिया हुआ 0 से x में। तो एफ डैश टी जब निकालोगे तो ये 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आएगा। इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो निगेटिव है, डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक में आप जानते हो डिस्क्रिमिनांट अगर निगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव है तो इसका कर्व ऐसे होगा। इट मींस कि टी की हर वैल्यू के लिए एफ डैश टी पॉजिटिव हो गया, यानी एफ टी जो होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं, टी भाई एफ टी की वैल्यू मैक्सिमम निकालना, और टी तो 0 से x है, तो 0 से x में इंक्रीजिंग हुआ ना, बोलिए भाई। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ एफ टी निकालना है जब टी 0 से x है, ये x बाद में देखना ना, टी 0 से x है, तो इस इंटरवल में ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, x पे मिलेगी, x पे। तो मैक्सिमम ऑफ एफ टी हो जाएगा एफ एक्स के बराबर। तो आप लिखोगे एफ टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एफ एक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन, जी एक्स है एफ एक्स मतलब एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कब, जब x 0 से 1 है और 1 से लेकर 2 में 3 माइनस एक्स है। अब ये सिंपल सा फंक्शन बन गया बच्चे। अब इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डाउटफुल पॉइंट 1 है। चलो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे, 1 माइनस पे वैल्यू निकाल लिया, और वो यहां से निकलेगा, वो भी 2 आया, और 1 पे भी वैल्यू निकाल के देख सकते हो, वो भी 2 आया। मींस फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया बच्चे, gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूअस हो गया। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो दो तरीका है, जी डैश एक्स से भी चेक कर सकते हो चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऐसे कर लेते हैं, जी डैश एक्स जो डाउटफुल पॉइंट है, और इंड पॉइंट पे इक्वलिटी मत लगाना, इसमें जी डैश एक्स आ गया -1, और यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया बच्चे। ठीक है, अब 1 से पहले अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 से पहले वैल्यू आ गया 3 माइनस 2 प्लस 1, ये 2 के बराबर आ गया, और जी डैश 1 प्लस 1 के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव ये -1 आ गया। तो आप कहोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है,
gx is not differentiable at x equal to 1। ये क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करके निकाले हैं, हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, जरा ये भी समझ में आना चाहिए। लिखते हैं दोबारा gx हमारे पास था एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 3 माइनस एक्स था, ये x 0 से 1 था, और ये 1 से लेकर 2 तक था। ठीक है, अब हम अलग मेथड से निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, मतलब हम बात कर रहे हैं g डैश 1 प्लस की, तो डिफिनीशन ये हो जाएगा 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एच माइनस जी वन अपॉन एच, जहां पे h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, h यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे जो फंक्शन लेना है 1 के बाद वाला लेना है, 1 के बाद gx ये दिया हुआ, तो g 1 प्लस एच हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस एच, माइनस g1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगी, बाई h है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस h बाई h, तो ये आंसर -1 आया भाई। 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, देखो यहाँ पे 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था। राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब समझते हो? बोलो। स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट आफ्टर x इक्वल टू 1, स्लोप की बात हो रही है। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो g डैश 1 माइनस की बात करेंगे, तो फॉर्मूला में कुछ नहीं, ये पूरा फॉर्मूला वही लिखो, बस यहाँ पे h निगेटिव हो जाएगा, या दूसरा बताया था यहाँ पे g1 माइनस एच कर लो, यहाँ माइनस एच कर लो, और यहाँ पे 0 प्लस कर लो, एक ही बात होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे h निगेटिव है, यानी फंक्शन हमको लेना है 1 से पहले वाला, 1 से ये पहले फंक्शन है, gx दिया हुआ है, तो g1 प्लस एच हो जाएगा 1 प्लस एच का क्यू माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस g1 की वैल्यू 2 था अपॉन h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको ओपन करेंगे तो ये एच क्यू आएगा, 1 आएगा, 3h स्क्वायर आएगा प्लस 3h आएगा, इसमें आएगा -1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h, और ये 2 प्लस एच, 2 और ये 2 कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पे h आएगा अपॉन h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, h के साथ -2h आ गया, 2h स्क्वायर आएगा प्लस एच क्यू आएगा अपॉन h आएगा, h को कैंसिल आउट करो, 0/0 फॉर्म है, जो 0 की तरफ जाता है उसी को कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 प्लस ये 2h प्लस एच स्क्वायर है, h टेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन दोनों फाइनाइट है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रहे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता है, तो हम कहते हैं फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा,
लेकिन अगर फाइनाइट आ गया ना दोनों, तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। गुड। नेक्स्ट लेते हैं एक सब्जेक्टिव में 24 लेते हैं। ये भी थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। 24 सब्जेक्टिव। f'0 डिफाइन ऐसे किया गया, n है f1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होना चाहिए। मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जाइए और फंक्शन के अंदर जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तो उसी का नाम f'0 दे दिया गया है। और वो जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होनी चाहिए। और साथ में कह रहा है फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1 2/π cos इनवर्स 1/n -n, ये निकालना है। और cos इनवर्स 1/n का मॉड π/2 से लेस दिया हुआ है। भाई ऑडियो वीडियो बंद कर लो भाई। कौन है? तातिया बिचू, ये कौन है? भाई ऑडियो वीडियो बंद कर ले प्लीज। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा, आप ऑडियो वीडियो बंद कर ले प्लीज। ये कौन बच्चा है भाई? अरुण? यस सर। ये कौन बच्चा है? सर कोई ताचिया पीछू करके जो आप बोल रहे थे ना, वो उसके मैसेज भी आ रहे थे, कुछ गाना चलाऊं सबको सुनाई देगा, पता नहीं किसी कुछ बात कर रहा था कोई। अच्छा, इतना उसका मन है गाना बजाने का? कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई चिंता नहीं, वो खुद ही ट्रेस कर लेंगे वो लोग। देखो बच्चे, तातिया बिचू क्या नाम था पता? f'0 ये दिया हुआ है, समझे? f'0 है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये निकालना है। ऐसे cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मॉड दिया हुआ <π/2। अब यहाँ पे अगर हम देखें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और फंक्शन में ये 0 की तरफ जा रहा है ना? ये देखो, बाहर वाला इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए, फंक्शन में ये 0 की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ तो जा रहा है कॉस इनवर्स में, ये देखो ये इंफिनिटी की तरफ, ठीक है? अब लेकिन अगर हम फंक्शन कॉस इनवर्स लेते हैं तो 0 पे वैल्यू उसकी 0 नहीं होती है, वो π/2 होती है। इसलिए ये इसको फंक्शन हम नहीं ले सकते हैं। मतलब ये इस फॉर्म में होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं हो सकता है, बिकॉज
माइनस एन आ गया, और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये n+1 आएगा, माइनस 2/पाई n+1 साइन इनवर्स 1/n माइनस n। ये समझ में आई बात? यस सर। और n कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस, ये चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2/पाई n के साथ साइन इनवर्स 1/n, और एक लिख सकते हो माइनस 2/पाई साइन इनवर्स 1/n। और अब ये देखो, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इस फंक्शन में ये जो हम रख रहे हैं वो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा f'(0) हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स से अगर फंक्शन लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 पे 0 होती है। ये समझ में आया बात? और यस सर। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये साइन इनवर्स 0 हो गया, तो ये पूरा 0 बन गया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 2/पाई, और इसी का नाम हो गया f'(0), जहां पे फंक्शन हमारे पास हो गया साइन इनवर्स x। क्लियर? यस सर। बोलिए। और f'(0) आप आसानी से निकाल सकते हो आप, f'(x) है 1/√(1 माइनस x², तो f'(0) की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2/पाई। तो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें डिफाइन क्या किया गया था, कहा था बाहर n होना चाहिए, जो भी फंक्शन लोगे उसमें 1/n होना चाहिए, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। ऐसे वाले को आप f'(0) लिख सकते हो, प्रोवाइडेड f'(0) की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास अवेलेबल था, गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है? यस सर। तो ये इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट हम लेते हैं, एक मॉड का लेते हैं जिसको दिया था किया गया है। ये देखने में डराने वाला है लेकिन है बहुत आसान। x माइनस ए आई अपॉन x माइनस ए आई का मॉड, जहां पे i की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट n है, और ये भी दिया हुआ है a1 a2 से लेस है, a2 a3 से लेस है, ये an से लेस है। तो a1 a2 a3 से लेके an, और लिमिट x टेंडिंग टू am, जहां पे m की वैल्यू 1 से लेके n तक है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन दिया था ना, उसमें हमने शायद राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा था। एक्चुअली इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हमने राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट पूछा था। क्वेश्चन में देखना जरा, ठीक है? कैसे करते जरा इस बात को समझो। m1 से n के बीच में कुछ भी है,
यहां पे पहले ये बात समझो, ये जो मॉड है इससे अगर एज इट इज निकलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। भाई AI की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, हाँ या ना? Yes, sir. भाई इससे या तो x माइनस AI निकलेगा या आगे माइनस लगा हुआ निकलेगा। वो डिपेंड करेगा कि x AI से बड़ा है या AI से कम है। तो यहां पे मान लो एक्चुअली हर की